हाय ट्रेडर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। तो सबसे पहले हम बगैर किसी टाइम वेस्ट के गोल्ड को यहाँ पर सेल कर लेंगे। हम कुछ लेयर्स ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हमारे सेल करने की बेसिकली रीज़न है क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें रीज़न की तरफ आएँ, तो प्राइस ने सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ब्लाइंड स्पॉट 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले फ़ील्डिंग गल्फ, सेकंड वन सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट, और जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली प्राइस ने 2 सेटअप्स बनाए हैं। तो सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट है, और जो दूसरा है वो एसएनआरसी 1 है। ये ब्लाइंड स्पॉट का फार्मूला देख लें सबसे पहले। ये देखें, फ़ील्डिंग गल्फ बनती है, फिर ब्रेकआउट होती है, फिर एंट्री पॉइंट होती है। तो ये हमने फार्मूला मार्क भी कर दिया अपने ज़ोन पर। तो H4 में अगर हम देखें तो एज़ अ कन्फर्मेशन प्राइस ने इंगल्फ भी बनाया, जो कि एक बेरिश इंगल्फ है, जो हमारी सेल की ट्रेड को ज़्यादा कन्फर्मेशन देता है। अगर हम अपने दूसरे रीज़न की तरफ आएँ, तो प्राइस ने यहाँ पर SNRC1 सेल बनाया है। प्राइस ने सबसे पहले सपोर्ट बनाई है, फिर ड्रॉप स्टॉप बनाया है, फिर उसके बाद प्राइस एंट्री पॉइंट पर पहुँच चुकी है। तो हमने अपनी कुछ लेयर्स ऐड कर ली हैं। हमने सारी लेयर्स ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर 2 सेटअप्स हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट का है और दूसरा एसएनआरसी 1 का है। चूँकि ब्लाइंड स्पॉट का पहले आया सेटअप, तो इसलिए मैंने कुछ ट्रेड्स ऐड कर ली हैं। लेकिन रिटेस्ट के लिए हमने सारी ट्रेड्स मतलब फुल मार्जिन के साथ ट्रेड्स ओपन नहीं की, बल्कि हम वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्राइस एसएनआरसी 1 पर आए और रिटेस्ट दे। हाँ, जब ये रिजेक्शन बना लेगी प्राइस, फिर हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि रिजेक्शन के बाद प्राइस ऊपर नहीं जाएगी रिटेस्ट के लिए। तो यही वजह है कि हमने कुछ लेयर्स ऐड की है। अगर प्राइस मज़ीद थोड़ी-सी ऊपर जाएगी, तो हम और कुछ लेयर्स ऐड कर लेंगे। तो ये कंपाउंडिंग का बेस्ट वे है ट्रेडिंग में। तो बेसिकली कंपाउंडिंग भी 2 तरह से होती है। एक होती है कंपाउंडिंग, जिसे हम सिंपल कंपाउंडिंग बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आप स्मॉल लॉट्स के ना डिफरेंट लेयर्स ऐड कर लेते हो, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं रेयर कंपाउंडिंग। उसमें ये है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट पर यानी कि अपने ज़ोन में एक मेगा लेयर्स ऐड कर लेते हैं। सो बेसिकली ये 2 मेथड थे कंपाउंडिंग के, जिनको सिंपल कंपाउंडिंग और रेयर कंपाउंडिंग कहते हैं। तो हम अपनी सारी वीडियोज़ में अगर आप देखें तो सिंपल कंपाउंडिंग ही करते हैं, रेयर कंपाउंडिंग नहीं करते। क्योंकि सिंपल कंपाउंडिंग स्मॉल अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस दोबारा से रिटेस्ट दे रही है, तो हम मज़ीद कुछ लेयर्स ऐड कर लेंगे। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड ओपन करते हो और प्राइस सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट देती है, नीचे आती है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंगली, तो ये नहीं है कि आप नीचे उसी टाइम यानी कि सारी लेयर्स ऐड कर लो। आप वेट करो, लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस लाज़मी आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि रश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी ट्रेड में। आप लोअर टाइम फ्रेम पर हमेशा वेट किया करें। लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस आती है, फिर आप ट्रेड ओपन किया करें। तो ये देखें, हमने लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड ओपन की, प्राइस आई, हमारा ऑर्डर्स लेके अब वो नीचे चली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड अब प्रॉफिट में जा रही है। जैसे ही प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी, हम मज़ीद कुछ लेयर्स ऐड करते जाएंगे, अनलेस कि हम अपने अकाउंट को 10x तक नहीं ग्रो कर लेते, जो कि हमारा डेली का डेली का टारगेट होता है हर ट्रेड का। तो यहाँ पर देखें तो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नीचे आ चुकी है। हम तब तक होल्ड करेंगे जब प्राइस हमारे टीपी ज़ोन तक नहीं पहुँचेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्ट कर चुकी है प्राइस। अगर यहाँ पर देखें तो प्राइस ने सप्लाई ज़ोन बनाया, यानी कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाया, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। तो हम इसे होल्ड करेंगे जब तक ये नहीं पहुँच जाती। अच्छा हाँ, लेयर्स ऐड करने का तरीका ये है कि जब आप लेयर्स ऐड कर लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंगली 2x तक लेयर ऐड कर लेते हो, तो उससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेयर ऐड ना किया करें। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस रिटेस्ट दे। तो अगर प्राइस रिटेस्ट देगी, तो आप ऑलरेडी इतनी लेयर्स ऐड कर चुके होगे, तो आपको मार्जिन कॉल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छे रिएक्ट किया। यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर लेंगे और हम वेट करेंगे सेकंड अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस दोबारा से उसी ज़ोन पर आ चुकी है, और इसी ज़ोन को मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि क्या-क्या रीज़न है। तो इसलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने ट्रेड्स को ओपन कर लेंगे सेल के लिए।
यहाँ पर बेसिकली 2 रीज़न थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एसएनआरसी 1 थी और दूसरा था ब्लाइंड स्पॉट जो दोनों के सेल की रीज़न थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने क्यूएमआर सेल भी बनाया है, जो कि एक रिवर्सल का सेटअप है और ये हाई रिस्क सेटअप है। तो ये देखिए क्यूएमआर सेल का फार्मूला है। तो यहाँ पर प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया और अब ये एंट्री पॉइंट पर है। H4 पर अगर हम देखें तो प्राइस ने बेरिश इंगल्फ बनाया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। तो यहाँ हम मज़ीद कुछ शेयर्स ऐड कर लेंगे। तो ये देखें प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी प्रॉफ़िट में है। अच्छा, मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि जो क्यूएमआर है ना, वो सम टाइम नॉर्मल रिएक्ट करता है और सम टाइम ऐसे रिएक्ट करता है कि विदिन नो टाइम वो अपने प्रॉफ़िट की तरफ पहुँच जाता है या ज़ोन को ब्रेक कर देता है। तो इसीलिए हाई रिस्क का सेटअप है। तो यहाँ पर हम देखिए प्राइस विदिन नो टाइम नीचे आ चुकी है। तो हम मज़ीद कुछ लेयर इस तरह ऐड करते जाएँगे। अच्छा, ये मेरे लिए एक डायमंड सेटअप है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे 3 सेटअप हैं। फर्स्ट वन जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है, सेकंड वन जो है वो एसएनआरसी 1 सेल है और जो थर्ड वन है वो क्यूएमआर सेल का है। तो ये देखिए 3 सेटअप बने और कन्फर्मेशन के लिए H4 पर बेरिश इंगल्फ चाहिए। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप कोई और हो ही नहीं सकता। मतलब कंटिन्यूएशन का सेटअप भी इसमें है और रिवर्सल का सेटअप भी इसमें है। तो इसमें हम फुल मार्जिन के साथ भी अगर हम ट्रेड ओपन करें तो कर सकते हैं। क्योंकि इस सेटअप ने लाज़मी रिएक्ट करना है। ये डायमंड सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है और प्राइस क्यूएमआर की वजह से क्यूएमआर सेल की वजह से किसी भी टाइम नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर हमने कुछ लेयर्स ऐड कर लिया है और अब हम वेट करेंगे प्राइस के रिएक्ट करने का। प्राइस जैसे ही रिएक्ट करेगी नीचे जाएगी, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम उस ट्रेड को क्लोज़ कर लेंगे बगैर इसके कि क्यूएमआर की वजह से प्राइस दोबारा से रिटेस्ट के लिए ऊपर आ जाए। तो जैसे कि मैं बताता हूँ डोंट बी ग्रेडी कि हमेशा से जितना मिला उतना लो और मार्केट से एग्ज़िट कर जाओ। ये देखें प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्ट किया है प्राइस ने और ये हमारे टीपी की तरफ पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपने ट्रेड को क्लोज़ कर लूँगा बगैर कोई टाइम वेस्ट किए।